दोस्तों आधा वर्ष है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। एक नारा था, पिछले कई सालों से चल रहा था, 7-8 साल से चल रहा था, मोदी है तो मुमकिन है। अब वो नारा आजकल में ही पलट गया है, अभी है कि योगी है तो मोदी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं। यूपी में आके उन्होंने यहाँ पे एक चुनाव अभियान शुरू किया, उसके सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर सदस्यता अभियान शुरू किया और भाषणों में वो कह रहे हैं कि अगर यूपी में योगी जी आते तभी मोदी जी के आने का रास्ता आसान हो जाएगा। अब इतना कठिन रास्ता हो गया मोदी जी का कि उनको योगी जी की सहारा लेना पड़ रहा है। वो योगी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने हुए, कोई भाजपा के दिग्गज नेता नहीं है, न उनका आरएसएस से कोई कनेक्शन है, लेकिन इतना खौफ और डर व्याप्त हो गया है मोदी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि अब वो हर कहीं भी तलाश करने लगी हैं। अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं कि यूपी में ये राज है कि एक औरत, एक लड़की, कोई भी गहनों से लदी हुई निकल जाए और उसको कोई छूने वाला नहीं है। लिहाजा अगर मोदी जी की गद्दी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको योगी जी को यूपी में लाना पड़ेगा। बात यही नहीं रुकती है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, जब वो राइफल लेने गए थे तो वहाँ पे वो नींबू और मिर्चें लटका के आए थे। इतने मतलब धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति हैं वो, और इतने मतलब शकुन देखकर चलते हैं। उनका कहना ये है कि गांधी अगर दूसरा है कोई, अब वो है नरेंद्र मोदी, जो भारत की जनता को पहचानते हैं। अरे आपने गांधी जी का चश्मा तो उतार लिया है स्वच्छता अभियान में, अब उनको ही लेके भाग रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई है नहीं। लेकिन मोदी जी की अब जो आगे आने वाले इलेक्शन है 24-25 में लोकसभा के, तो ये लगता है कि स्थिति बड़ी डामाडोल है। इन सब बयानों से ये बात जाहिर होती है कि इनकी स्थिति बड़ी डामाडोल है। लिहाजा कभी गांधी जी का सहारा, गांधी जी का सहारा तो लेते थे, सरदार पटेल का सहारा लेते थे, और भी कई लोगों का सहारा लेने लगे। अब नेहरू जी का छोड़ दिया इन्होंने कहना कि नेहरू जी ये करते थे, वो करते थे। अब योगी जी का सहारा ले रहे हैं। हालांकि पहले भी गुजरात से ना जीत के ये सीधे सीधे बनारस आए थे मोदी जी। बनारस से मैं गंगा पुत्र हूँ, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, ये कह के चुनाव लड़े थे, जीत गए, प्रधानमंत्री बने। कई वादे ऐसे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। 15 लाख का इंतज़ार आपको भी है, मुझे भी 15 लाख का इंतज़ार है, कब मेरे खाते में आते हैं। इसी के साथ एक बात और है कि मोदी जी 2024-25 में 72 साल पार कर जाएंगे। 72 साल पार करने के बाद आरएसएस और बीजेपी की एक पॉलिसी है कि उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। हमारे अडवाणी जी हैं और भी बड़ी दिग्गज नेता मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए हैं यो मोदी जी के जरिए। अब क्या मोदी जी भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या एक बार और प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस तरीके से अमित शाह जी कहते हुए घूम रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर ये जुबान से एक पलटना और हुआ है इनका। ये पक्का इस कह रहे थे कि जितने भी हैं मुरली मनोहर जोशी से लेके और अडवाणी जैसे दिग्गज से लेके सबको इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया है, सिर्फ इसलिए कि इनकी उम्र हो गई है। कितनी दोहरी बातें हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अमित शाह यूपी को जाने के राम राज की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर राम राज है कि ताले भी नहीं लगाते हैं लोग बाग, ये कर सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह गांधी बता रहे हैं मोदी जी को। ये सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। सिद्धांतों पर लड़ाई नहीं हो रही है, झूठ पर लड़ाई हो रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।